तो आज हम कवर करने वाले हैं एलिमेंटर का एक और विजिट, अनफोल्ड विजिट। अनफोल्ड से ही आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम फोल्ड और अनफोल्ड कुछ करने वाले हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ ऐसा ही कार्ड हमने कुछ टाइम पहले डिज़ाइन किया था, लेकिन वो हमने खुद अपनी वेब पेज के लिए डिज़ाइन किया था, तो कुछ अलग था वो। लेकिन ये दूसरी चीज़ है, हम एक विजिट के थ्रू भी उन सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे ही देखो हम इसे क्लिक करते हैं तो ये कोलैप्स हो जाता है। फुल दिखता है, फिर कम हो जाता है, फुल दिखता है, फिर कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, कोलैप्स बॉक्स, एक्सपेंड। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे अपने ही वेब पेज में एक विज़िट से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, हम उसके लिए यूज़ करने वाले हैं अनफोल्ड विज़िट। तो हम बस अपने एलिमेंटर में आना है, अपने एक सेक्शन लेना है और सेक्शन के अंदर हमें इस विज़िट को डालना है, बस। और फिर उसके बाद हमें इसके कुछ चेंजेस करने हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिससे हम मतलब अपने हमारे वेबसाइट और भी ब्यूटीफुली इन्हेंस हो सके। बस फिर ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो हम आज उसी के कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेंट से। तो कंटेंट में हमारा सबसे पहला था टाइटल। तो हमें अपने कंटेंट अपना जो हमारा पेज है उसके अंदर हमें टाइटल चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर हमें टाइटल चाहिए तो टाइटल को हम यस कर देंगे और फिर इसका जो टाइटल चाहिए हम वो टाइटल यहाँ दे देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टैग का, टाइटल हेडिंग। तो टाइटल हेडिंग में हमें टैग कौन सा यूज़ करना है, H3 यूज़ करना है, H2 यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट टू शो। तो कंटेंट टू शो के अंदर टेक्स्ट एडिटर डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, लेकिन इसके अंदर हम एलिमेंटर के बाकी विजिट्स की तरह एलिमेंटर टेम्पलेट से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने हमारे पास कोई टेम्पलेट है ऐसा जो हम इस चीज़ के लिए हमने बना रखा है, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करके देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको टेक्स्ट एडिटर रहने देते हैं और फिर इसके बाद हम आते हैं अपने कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम जो भी कंटेंट देना चाहते हैं, तो अभी हमने टेक्स्ट एडिटर लिया है, तो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके हम यहाँ पे जो भी चीज़ें देना चाहते हैं हम उसको दे सकते हैं यहाँ पर। तो अभी के लिए हम यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं और फिर अभी हमने एक इमेज ले लिया और इमेज लेने के बाद हमने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया। तो कंटेंट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अलाइनमेंट का। तो हमें अलाइनमेंट सेंटर, राइट और जस्टिफाइड कैसा चाहिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बटन। तो बटन के अंदर हमारा शो मोर और शो लेस है। तो इससे मतलब ये है, जैसे हमारा अभी टेक्स्ट बिल्कुल दिख नहीं रहा तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं शो मोर। और जो हमारा टेक्स्ट अगर कुछ दिख रहा है तो उसको हम कम करना चाहते हैं तो शो लेस हो जाएगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पर हमें आइकन्स का ऑप्शन मिलता है कि हम अपने बटन के साथ में आफ्टर या बिफोर में आइकन्स कैसे डालें। तो यहाँ पे हम कोई भी आइकन डाल सकते हैं। यहाँ पे बस आइकन एलिमेंट को हमें ऑन करना है, फिर उसके बाद आफ्टर और बिफोर में हम कोई भी आइकन देना चाहते हैं हम वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा बटन साइज़ है, तो बटन साइज़ में हम जो भी साइज़ देना चाहते हैं हम बटन साइज़ यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है बटन पोजीशन। तो बटन पोजीशन इनसाइड और आउटसाइड। अगर हम आउटसाइड देते हैं तो इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते, अलाइन नहीं कर पाते। इनसाइड देने के बाद हम इसे अलाइन कर पाते हैं। ये कुछ इसके अंदर अपने ही थोड़े ग्लिचेस हैं, तो अभी के लिए हम इसको इनसाइड रहने देते हैं और अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फेड का ऑप्शन। तो हम कितना फेड करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर वाइट फेड दिख रहा होगा, तो इसको हम कितना फेड करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि बिल्कुल भी फेड हो तो उसके लिए हमें बस यहाँ पे ऑफ करना है और हमारा बिल्कुल फेड बंद हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडवांस सेटिंग। तो एडवांस सेटिंग के अंदर जो इसका मेन रोल है यहाँ पर है। अगर हम एडवांस सेटिंग में फोल्ड हाइट, अभी हमारा फोल्ड हाइट मतलब जो भी हमारा कंटेंट है उसके फोल्ड हाइट को 100% मानते हैं हम, तो 100% में से 60% हमारा फोल्ड हाइट फोल्डेड होगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ और मैं अभी पिक्सल्स में दे देता हूँ हाइट को। तो फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है फ़ोल्ड का। हमें फ़ोल्ड किस तरीके से चाहिए, स्लो चाहिए, फ़ास्ट चाहिए, स्विंग चाहिए। तो अभी हम फ़ोल्ड ड्यूरेशन को स्लो कर देते हैं और स्विंग कर देते हैं, और अनफ़ोल्ड ड्यूरेशन को फ़ास्ट और लीनियर कर देते हैं। तो इससे हम और फिर हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे नेक्स्ट आता है हमारा स्टाइलिंग का ऑप्शन। तो स्टाइलिंग ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है नॉर्मल बॉक्स सेटिंग्स। तो बॉक्स सेटिंग्स में हमारा नॉर्मल और होवर है।
तो बॉक्स सेटिंग में हमें बॉक्स में क्या बैकग्राउंड चाहिए, हम वो यहाँ से दे सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा कंटेंट यहाँ पे क्लियरली और सही से दिख नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि इस विज़िट के अंदर कुछ ग्लिचेज़ हैं, जो हम प्रीव्यू करने पे देखेंगे तो प्रीव्यू करने पे ठीक हो जाता है, और अगर प्रीव्यू के बाद भी नहीं होता तो हम उसको कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं बॉक्स को। अभी जैसे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसे, और अगर हम बैकग्राउंड कलर नहीं चाहते तो रहने दें, और फिर उसके बाद बॉर्डर, हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं, क्या बॉर्डर चाहिए। तो हमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए। फिर बॉर्डर रेडियस आता है, बॉक्स शैडो आता है, मार्जिन पैडिंग। होप कि आप लोग मार्जिन पैडिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, किस तरीके से हम इस एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अ, आपको आइडिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। अगर हम मार्जिन देते हैं तो मार्जिन हमारा कंटेंट आपस में ले लेते हैं बाहर में, और हम पैडिंग देते हैं तो सेम कुछ इसी तरीके से एडजस्ट करते हैं, मगर हमारे इनर सेक्शन इनर में ही ले रहे होते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है टाइटल। तो टाइटल में हम टाइटल को कलर क्या देना चाहते हैं, हम वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम टाइपोग्राफी क्या देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से दे सकते हैं। साइज़ क्या हो, फ़ॉन्ट कौन सा हो, फ़ॉन्ट वेट क्या हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड। तो हम अगर टाइटल को बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको बैकग्राउंड दे सकते हैं डिफरेंट। लेकिन हमें टाइटल में बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हम उसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर टाइप सॉलिड होगा, डबल होगा, डॉटेड होगा, डैश्ड होगा, ग्रुव होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमारा बॉर्डर रेडियस आता है, और फिर बॉर्डर रेडियस देना चाहे तो हम इसे बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस का इफेक्ट इसलिए भी नहीं दिख पा रहा क्योंकि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, और अगर हम बॉर्डर देते हैं तो पूरे बैकग्राउंड के ऊपर ही लेता है, तो इतना बड़ा एरिया अभी कवर नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा इफेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कंटेंट। तो कंटेंट में भी सेम वही चीज़ें हैं जो टाइटल के अंदर है। हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना, हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट के टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड, शैडो, मार्जिन पैडिंग, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। कंटेंट का डिफरेंट कर सकते हैं हम टाइटल से। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बटन। तो बटन में हम बटन का आइकन साइज़ क्या चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। आइकन के बीच में स्पेसिंग कितना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर। टाइपोग्राफी क्या चाहिए हमें बटन का, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर नॉर्मल और होवर, ये हमारे बटन के नॉर्मल ऑप्शन है जो आपको हर जगह दिख जाएंगे। तो अभी के लिए हम इसको आइकन कलर और बटन कलर दोनों अलग-अलग कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम नॉर्मल कलर दे दिया हमने बटन को। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है होवर। तो होवर पे हम इसको डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा ये अच्छा दिखे। तो होवर के लिए हमने अभी डिफरेंट कलर ले लिया है। तो आप तो बटन को हम होवर के लिए अलग इफेक्ट दे रहे हैं, कलर्स दे रहे हैं, और नॉर्मली ये अलग कलर का रहेगा। तो अभी आप देख रहे हो जैसे हम होवर कर रहे हैं सारी चीज़ चेंजेस हो रही हैं इसके ऊपर। और फिर आता है बॉर्डर टाइप। फिर बॉर्डर टाइप में सेम सॉलिड, डबल, डॉटेड, ग्रूव्ड। और फिर नेक्स्ट हमारा बॉर्डर रेडियस। अगर हम इसको बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं हम उसे यहाँ से दे सकते हैं। अगर हम बॉर्डर दे दें यहाँ पर, फिर उसके बाद हम देखते हैं तो बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन हमें अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, तो रहने देते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है आइकन शेडो, टेक्स्ट शेडो, बटन शेडो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देके एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फेड कलर। जो आप यहाँ पे देख रहे थे 30, ये आपको टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा फेड कलर दिख रहा होगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर फेड कलर दिया हुआ डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको अलग से दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम कोई कलर देना चाहते हैं तो फेड कलर भी हम डिफरेंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद नन, इसको बॉर्डर क्या देना है, बॉर्डर रेडियस क्या देना है, पैडिंग क्या देना है। तो आपने देखा कितने ईजिली हमने एक विजिट को यूज़ करके थोड़े बहुत चेंजेस करके बहुत ही ब्यूटीफुली एक सेक्शन डिज़ाइन किया है, जिसे हम अनफोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, और ब्यूटीफुली हमारे वेब पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में डिफरेंट वे में हम दिखा सकते हैं अपने यूज़र्स को। अभी जैसे यहाँ पर हमारा आ गया, तो जैसे ही हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुली हम इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। वो इसके अंदर थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से हमारा टाइटल दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चेंजेस करने के बाद ये ठीक हो जाए। तो स्पेसिंग,
तो हो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा-सा इसके अंदर ग्लिच है अभी, लेकिन वो हम यूज़ करेंगे और थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी ईज़िली हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक बहुत अच्छा सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, फ़ोल्ड और अनफ़ोल्ड, और कितनी ब्यूटीफुली हम ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर हमें टाइटल सही से यहाँ पे अगर वर्क नहीं कर रहा होता, अभी यहाँ पे ठीक हो गया। मैंने कहा था आपको कि थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद वो ग्लिचेस खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये हमारा प्रीमियम अनफोल्ड टाइटल आ गया, इमेज आ गया, फिर उसके बाद कंटेंट आ गया। तो हम जैसे ही इसको शो मोर और शो लेस कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने ईजिली हमने इसे डिज़ाइन कर लिया, और होप कि आप भी इस तरीके से डिज़ाइन करके अपने अच्छे अच्छे सेक्शन क्रिएट करें। थैंक यू।